नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस की स्क्रीनशॉट सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्क्रीनशॉट सीरीज के अंतर्गत आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है या उस व्यक्ति का नाम है भीमराव अंबेडकर। आज हम भीमराव अंबेडकर से संबंधित जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे गए और भविष्य में, निकट भविष्य में जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी उनके अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करते रहें साथ के साथ में। कोई बात नहीं, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये भारत के गरीब, जो निर्धन परिवार हैं, दलित है, हरिजन हैं और जो अछूते लोग हैं, उनके नायक रहे हैं। शुरुआत से ये नायक थे और अंत तक ये उन लोगों के नायक रहे थे, ये याद रखिएगा आप। उनके नायक भी थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन जातियों के अंदर एक प्रसिद्ध लोकप्रिय चेहरा हुआ करते थे, प्रसिद्ध लोकप्रिय चेहरा हुआ करते थे। चलिए अब इस भीमराव अंबेडकर के बारे में हम कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित पॉइंटों का डिस्कशन करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 के अंदर हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर एक स्थान पड़ता है और उस स्थान का नाम है महू। मध्य प्रदेश के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है, महू है। और उसी महू के अंदर, महू मध्य प्रदेश के अंदर किसका जन्म हुआ था, भीमराव अंबेडकर का। और वो जन्म कब हुआ था, 1891 के अंदर। लेकिन हम देखिए, क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पास करवाना है तो एक क्वेश्चन आपसे यहां बता देते हैं। 1891 के अंदर हम यदि 100 साल जोड़ दे, 1991 बना दे, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य राजधानी का दर्जा मिला था। दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य राजधानी का दर्जा मिला था कब, 1991 के अंदर। और आपने याद रखना, राजीव गांधी की जो डेथ हुई थी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो डेथ हुई थी वो भी कब हुई थी, 1991 के अंदर। लेकिन भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी की याद में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपने याद रखना जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 और 92 के अंदर जिसकी शुरुआत हुई थी। सभी क्वेश्चन क्लियर है। यदि इसके अंदर हम 100 साल जोड़ दें तो 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य राजधानी का दर्जा दिया गया था, राजीव गांधी की डेथ हुई थी। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991 और 92 के अंदर जिसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु की बात करें तो 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली के अंदर इनकी डेथ हुई थी। 6 दिसंबर 1956 के अंदर नई दिल्ली के अंदर इनकी डेथ हुई थी। लेकिन इन्होंने, इनकी मृत्यु से पहले इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। लाखों अनुयायियों के साथ में इन्होंने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और हिंदू धर्म के अंतर्गत जो भी होता है, जैसे पूजा वगैरह, पूजा पाठ वगैरह, जो भी कुछ होता है, कर्मकांड वगैरह, उन सभी से त्यागपत्र दे दिया था और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। घटना है 14 अक्टूबर 1956 की। 14 अक्टूबर 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और उसके बाद में इनकी डेथ हो गई थी 6 दिसंबर और 1956 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनका जो समाधि स्थल है, वो समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, तो आपने याद रखना चैत्य भूमि के नाम से। लेकिन आज तक आपने बहुत पढ़ा होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि है। ये तो आपने प्रत्येक बुक में पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा। लेकिन इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम आपसे और बता देते हैं। आपसे यदि पूछे कि चैत्य भूमि कहां पर स्थित है, तो आप बता देंगे कि चैत्य भूमि कहां पर स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर चैत्य भूमि स्थित है। उसके बाद में नाम आता है अन्य नाम। इसका अन्य नाम क्या था, किसका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्यार से लोग बाबा साहेब के नाम से जानते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से या बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता था। आप भी जानते होंगे क्योंकि आपने बुकें पढ़ी होंगी, सभी बुकों के अंदर इन चीजों का विवरण मिलता है। लेकिन आप याद रखिएगा, ये जो बोर्ड के ऊपर चीजें हैं ये नॉर्मल बुकों के अंदर आपको नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भारत के गरीब, दलित, निर्बलों, अछूतों, हरिजनों के नायक व लोकप्रिय नेता थे। एक बार फिर से देखें लाइन को। ये भारत के गरीब, दलितों, निर्बलों, अछूतों, हरिजनों के नायक व लोकप्रिय नेता थे। देखिए, लोकप्रिय नेता किसी भी कौम का, किसी भी कास्ट का या किसी भी धर्म का
तभी बनता है जब उस धर्म के प्रति, उस कास्ट के प्रति कुछ करता है। तो भीमराव अंबेडकर ने जो भी हमने यहाँ पर जाति लिखी है, गरीब, दलित, निर्बल, अछूत और हरिजन, जो भी इनके अंदर जो लोग आते थे उनके नायक थे, उनके प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कार्य किए थे, तभी तो लोकप्रिय नेता बने थे उनके बीच में। भाई यदि आपको किसी भी जगह के ऊपर यदि लोकप्रिय बनना है आपको, और अलग तवज्जो चाहिए आपको, तो उस क्षेत्र के अंदर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी आप लोकप्रिय बन पाएंगे। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या राजनीतिक सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, यदि आपको लोकप्रिय बनना है तो उस क्षेत्र में अन्य लोगों से हटकर करना पड़ेगा, या उस धर्म से या उस जाति से संबंधित कुछ कार्य करेंगे, तभी उस जाति के और उस धर्म से जुड़े लोगों के आप लोकप्रिय बनेंगे। तो ऐसे ये लोकप्रिय नेता हुआ करते थे, दलितों के, निर्बलों के, अछूतों के, हरिजनों के, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 1926 से लेकर 1936 तक बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य रहे। बॉम्बे विधान परिषद, देखिए मुंबई जो वर्तमान में है मुंबई, इसका पहले नाम हुआ करता था मुंबई, और उस मुंबई के अंदर क्या थी, विधानसभा ना होकर विधान परिषद थी, और उस विधान परिषद के सदस्य रहे थे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1926 से लेकर 1936 तक बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य रहे। उसके बाद 1937 से 1942 तक बॉम्बे शहर से बॉम्बे विधानसभा सदस्य बने। 1937 में ये बॉम्बे शहर से विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं, और 1937 के अंदर ये बॉम्बे शहर से विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं, और जीतने के बाद में 1937 से 1942 तक बॉम्बे शहर से चुनाव लड़ा और विधानसभा के सदस्य बने। लेकिन इसी समय में बॉम्बे विधानसभा के विरोधी राजनेता भी रहे थे। देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो है इसी समय बॉम्बे विधानसभा के विरोधी राजनेता भी रहे। विरोध के अंदर जो विरोधी राजनेता थे वो भी रहे थे, जैसे विपक्षी वगैरह जो नेता होता है ना, जो विरोध करता है, सरकार की नीतियों का विरोध करता है, उसी प्रकार से ये विधानसभा के विरोधी नेता भी रहे। और वो कार्यकाल कब से कब तक है, 1937 से 1942 तक का कार्यकाल है। एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ने की कोशिश करते, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये 1926 से 1936 तक बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य रहे, बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य रहे। 1937 से लेकर 1942 तक बॉम्बे शहर से ये चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद में विधानसभा सदस्य बन जाते हैं। और विधानसभा जैसे ही सदस्य बनते हैं, विधानसभा जैसे ही सदस्य बनते हैं, ये देखिए विधानसभा जिस क्षेत्र के अंदर होती है उसके अंदर विधान परिषद भी मिलती है। जैसे राज्यसभा और लोकसभा है ना, उसी प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद है। उसके अंदर सीटें आवंटित कर रखी है कि जो कुल सीटें हैं उसका कुछ % हिस्सा दे रखा है, लेकिन कम से कम सीटें वर्तमान में 40 होनी चाहिए, इस प्रकार से है। तो जिस क्षेत्र, जो भी भारत के अंदर बड़े राज्य है, वर्तमान में विधान परिषद की सदस्यों की बात करें तो कितने राज्यों के अंदर है, तो लगभग 7 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। कोई बात नहीं, ये पॉइंट हम बहुत जल्दी डिस्कशन करेंगे आपके सामने। वैसे पॉलिटी का क्वेश्चन है और पॉलिटी के अंदर बताएंगे, तो कोई बात नहीं, ये सभी चीजें आप ध्यान रखिएगा। जिस राज्य के अंदर विधानसभा की सीटों की संख्या ज्यादा होती है उसके अंदर विधान परिषद हो सकती है। उसके अंदर क्या हो सकती है, विधान परिषद हो सकती है, लेकिन उसके अंदर गवर्नर और विधानसभा के सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, तभी विधान परिषद बन पाएगी, अन्यथा विधान परिषद नहीं बनेगी। कोई बात नहीं, एक बार फिर से लास्ट बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 1926 से 1936 तक बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य रहे। 1937 में बॉम्बे शहर से विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। 1937 से 1942 ये बॉम्बे विधानसभा में विरोधी राजनेता भी रहे। उसके बाद में 1942 से 1946 तक वायसराय की कार्य परिषद में श्रम मंत्री रहे। 1942 से 1946 तक जो वायसराय थे, जो गवर्नर जनरल थे, उनकी कार्य परिषद में श्रम मंत्री रहे। और 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक ये भारतीय संविधान सभा की मसौदा या प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे। कि एक बार फिर से क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी इस क्वेश्चन को पूछता ही पूछता है। देखें क्या है, 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950, ये लाइन पढ़ रहे हैं। 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति, या इसकी जगह प्रारूप समिति भी मिल सकता है,
मसौदा समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। याद रखना है, कब से कब तक? 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए, संविधान सभा का जो अध्यक्ष वगैरह थे, जो भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता है। भारतीय संविधान का जो निर्माता माना जाता है वो किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होता रहता है। हालांकि ये सब क्वेश्चन है, ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलो कोई बात नहीं, वहां पर भी क्लियर होंगे और यहां पर भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भारत के प्रथम कानून व न्याय मंत्री थे। ये भारत के प्रथम कानून व न्याय मंत्री थे और कब से कब तक रहे थे? 1947 से 51 तक। ये भारत के प्रथम कानून व न्याय मंत्री। आपसे क्वेश्चन यदि सीधा डायरेक्ट रूप से पूछे, डायरेक्ट रूप से यदि एसएससी आपसे क्वेश्चन करता है कि भारत के प्रथम कानून व न्याय मंत्री कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 3 अप्रैल 1952 से 6 दिसंबर 1956 तक बॉम्बे राज्य से राज्यसभा सदस्य रहे। कहने का मतलब 6 दिसंबर 1956 जब तक इनकी डेथ हुई थी तब ये राज्यसभा के सदस्य थे। जब इनकी डेथ हुई थी तो ये राज्यसभा के सदस्य थे और कौन से राज्य से? बॉम्बे राज्य से हुआ करते थे। 3 अप्रैल 1952 से 6 दिसंबर 1956 तक ये बॉम्बे राज्य से राज्यसभा सांसद रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका जन्म हिंदू महार जाति में हुआ था। हिंदू महार जाति में हुआ था, परंतु मरने से पहले इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो हिंदू महार जाति में जन्म हुआ था, परंतु मरने से पहले इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। मरने से पहले इन्होंने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, मरने से पहले बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और बौद्ध धर्म स्वीकार कब किया था? तो आपने याद रखना 14 अक्टूबर 1956 के अंदर। 14 अक्टूबर 1956 के अंदर इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था लाखों अनुयायियों के साथ में, और जो भी हिंदू धर्म से संबंधित रीति रिवाज थी उनको बिल्कुल त्याग दिया था भीमराव अंबेडकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने भारतीय मजदूर संघ व अनुसूचित महासंघ की स्थापना की। इन्होंने भारतीय मजदूर संघ व अनुसूचित महासंघ की स्थापना की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने लंदन में आयोजित सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। लंदन के अंदर प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आपने याद रखना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1932 के अंदर होता है। इन्होंने लंदन में आयोजित सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, याद रखना है। और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसने भाग लिया था? यदि ये क्वेश्चन एसएससी आपसे करे तो आप क्या बताएंगे? महात्मा गांधी ने। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने तो भाग लिया ही लिया था। ऐसा व्यक्ति जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भीमराव अंबेडकर ही हुआ करते थे। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया, लेकिन यदि आपसे ये पूछे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेकंड गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी। जानते होंगे ना महात्मा गांधी को? तो हाँ, जानते रहे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। 1936 में किन्होंने? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1916 में इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 1923 में बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त कर स्वदेश लौटे। एक बार फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को, बहुत अच्छी लाइन है। 1916 में इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1916 में अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात 1923 में इनको बैरिस्टर की उपाधि दी गई, बैरिस्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया, और उसके बाद में ये क्या कहां लौट गए थे? तो अपने स्वदेश लौट गए थे। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, ये अपने स्वदेश कब लौटे थे? 1923 के अंदर ये स्वदेश लौटे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1927 में इन्होंने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन आरंभ किया। 1927 में इन्होंने मराठी पाक्षिक
बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1942 में 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। देखिए फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन आरंभ किया और 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना के बारे में आपसे क्वेश्चन यदि एसएससी करता है या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आपसे क्वेश्चन करें कि अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे कि उनकी स्थापना किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कब की थी, 1942 के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनकी स्थापना की थी। कब की थी, 1942 में। ये 1942 वही साल है जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। याद होगा ना अच्छे तरीके से, तो कोई बात नहीं, याद रखे अच्छे तरीके से, अच्छा क्वेश्चन है। तो अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किसने की थी, भीमराव अंबेडकर ने 1942 के अंदर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगातार हमारे साथ में बने रहिए, लगातार स्क्रीनशॉट सीरीज देखते रहिए। आपका ज्ञानवर्धक डोज है एक तरीके से ये स्क्रीनशॉट सीरीज। ज्ञानवर्धक में आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा स्क्रीनशॉट सीरीज के अंतर्गत, तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा, अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना 1942 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे ना, हाँ, तो क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए, अच्छे तरीके से करें। ये बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और सभी क्वेश्चन हमने डेट के जो भी है उन सभी क्वेश्चनों का हमने इस वीडियो के अंदर भी डिस्कशन किया है। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी या अन्य प्रतियोगिताएं परीक्षाएं जो क्वेश्चन पूछेगी आपसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित, तो इनसे बाहर वो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, चलिए ये सभी चीजें आप याद रखिएगा और याद रखने के साथ साथ में आप पढ़ें। 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ। 1932, ये देखिए साल 1932 के अंदर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है। और वो समझौता कहां पर होता है, पूना के अंदर। और वो उस समझौते को बाद में किस नाम से जाना गया था, पूना समझौते के नाम से। घटना 1932 की, जब महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना के अंदर एक समझौता हुआ। वो समझौता किस नाम से जाना गया था, पूना समझौते के नाम से जाना गया था। पूना समझौता था क्या, यदि पूना समझौता हम एक लाइन में समझे, वन लाइनर क्वेश्चन की यदि बात करें, तो पूना समझौते के अंदर भीमराव अंबेडकर थे, वो अनुसूचित जाति को राजनीति में आरक्षण दिलाने की बात कर रहे थे। इससे पहले अनुसूचित जाति की जो सीटें हुआ करती थी वो 78 सीटें थी, लेकिन वहां पर पूना समझौता होने के बाद में अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें रिजर्व की गई थी वो 148 कर दी गई थी। याद रखिएगा, 148 सीटें कर दी गई थी। कितनी सीटें कर दी गई थी, 148 सीटें अनुसूचित जाति के लिए की गई थी। कहने का मतलब एक लाइन में समझने की कोशिश कीजिए, पूना समझौते के तहत अनुसूचित जाति को राजनीति में आरक्षण दिलाना था, मेन उद्देश्य बस ये था। लेकिन जब पूना समझौता हुआ था उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में बंद थे। उस समय महात्मा गांधी कौन सी जेल में बंद थे, यरवदा जेल में। और उसी यरवदा जेल के अंदर यह समझौता हुआ था। आपने याद रखना, यरवदा जेल जो पुणे के अंदर पड़ती है, यरवदा जेल में बंद थे, ये याद रखिएगा। 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ। इस समय महात्मा गांधी कौन सी जेल में बंद थे, यरवदा जेल में बंद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1990 आज का लास्ट क्वेश्चन है। 1990 में इनको मरणों उपरांत भारत रत्न दिया गया था। इनकी डेथ कब हो गई थी, 1956 में। घटना कब की है, 6 दिसंबर 1956 की। लेकिन इनको भारत रत्न मिला किनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरने के पश्चात मिला। और मरणों उपरांत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब मिला था, तो आपने याद रखना है 1990 के अंदर। कब मिला था, 1990 के अंदर इनको मरणों उपरांत भारत रत्न मिला था। तो याद रखिए, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हो गई थी। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और जिसका डिजाइन है वो पीपल के पत्ते के समान है, जिसकी शुरुआत 1954 में हो गई थी। 1954 में 3 लोगों को मिला था और 2019 के अंदर भी ये 3 लोगों को मिला है। कोई बात नहीं, आप याद रखिएगा, करंट अफेयर सीरीज भी आप पढ़ें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे साथ में बने रहिए, स्क्रीनशॉट सीरीज देखते रहिए और आपका ज्ञानवर्धक अवश्य होगा। ज्ञानवर्धन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये। हम महान व्यक्तियों से संबंधित सभी क्वेश्चन हम आपके क्लियर करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सभी हमेशा दूसरों से टॉप पर रहें। धन्यवाद।